Hello friends, today in this video we will study about the chapter Mijbil the Otter. Before starting the chapter, I would like to ask you something, that how many of you like to have pets? किसको घर पे पेट रखना अच्छा लगता है? And कोई रखते भी होंगे, like dog, like cats, like goat, cow, etc. Okay, so this why I'm asking, because this chapter is about a pet. The writer Gavin Maxwell was very fond of keeping a pet. Okay, Gavin Maxwell lives in a cottage in Camonsferna in the West Highlands in Scotland. And गैविन मैक्सवेल स्कॉटलैंड में रहते हैं. एंड जब उनका डॉग जॉनी का डेथ हो जाता है तो मैक्सवेल जो है बहुत सैड होते हैं कि वापस से अब हम रखें कि नहीं रखें. लेकिन उन्हें लगता है कि लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली. उन्हें लगता था कि लाइफ जो है ना बिना पेट का बहुत अकेलापन है. इसलिए मैक्सवेल को पेट रखना बहुत अच्छा लगता था. और ऑटर जो है एक पेट होता है, वो ऑटर को एक पेट के तौर पे रखते हैं. ऑटर जो है एक लार्ज नंबर ऑफ मैमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं. ये मार्शेस में पाए जाते हैं. मार्शेस का मतलब होता है कि वेट एरियाज़, लाइक वेट एरियाज, दलदली एरियाज जो होता है ना, नियर लेक्स, रिवर्स और सीज, नियर बसरा, अ टाउन इन इराक, वहाँ पे ऑटर्स ज़्यादा फाउंड होते हैं. ओके, एंड ये जो स्टोरी है ना मिजबिल द ऑटर, ये पेट के पे ज़्यादा फोकस किया गया है. एंड मैक्सवेल देखेंगे हम कितना ये केयर करते हैं पेट पे, क्योंकि पेट अगर हम रखें हैं तो उनका केयरिंग का भी बहुत ज़रूरत होता है. तो वो बहुत केयर करते हैं अपने पेट का. और ये जो स्टोरी है वो डिस्क्राइब करता है ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन हिम एंड हिज पेट ऑटर मिजबिल, जिसमें मिजबिल जो उनका पेट का नाम रहता है मिजबिल रहता है, बट वो उसका निकनेम रख देते हैं मिज, उसको मिज के नाम से बुलाते हैं. हेलो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ना वो स्टार्ट होता है, बिगिन होता है राइटर गैविन मैक्सवेल का, जो ट्रैवल कर रहे होते हैं बसरा अपने फ्रेंड के साथ कंसल्टेंट जनरल से मिलने के लिए और उनसे कलेक्ट करने के लिए और आंसर मेल का जानने के लिए कि यूरोप से जो आ रहा है. एंड ड्यूरिंग द जर्नी मैक्सवेल जो एक्सप्रेस करते हैं अपना डिज़ायर कि वो ऑटर को एज अ पेट रखेंगे, क्योंकि डॉग के जाने के बाद उनको बहुत लोनली फील हो रहा है. और उसके फ्रेंड जो है वो सजेस्ट करते हैं कि तुम एक ऑटर रखो जो कि टिग्रिस मार्शेस में फाउंड होते हैं इराक में. ओके, और जब वो अपना डेस्टिनेशन रीच कर जाते हैं, जब पहुंच जाते हैं, तो उनको फ्रेंड को एक मेल रिसीव आता है और वो मैक्सवेल जो है ना और देर वेट कर रहे होते हैं अपना एक मेल का, एक मैसेज आने का वो वेट कर रहे होते हैं. और जैसे ही उनको एक मेल आता है और उस पर एक बोरा रहता है, मेल आता है और उस पर एक बोरा भी रहता है जो कि 2 अरब्स जो है वो लाए होते हैं. और उसमें एक मैसेज भी होता है और उसमें देखते हैं कि वो बोरा के अंदर ऑटर है. तो उस ऑटर को देखते ही उसका नाम वो मिजबिल रख देते हैं और उसको निकनेम मिज के नाम से बुलाते हैं. और यहाँ पे आगे में ये बताया गया है कि मिजबिल जो है ना ऑटर को, वो बहुत सारा उसको टाइम लगता है अपने इस सराउंडिंग में अडेप्ट करने के लिए. और मैक्सवेल देखते हैं कि मैक्सवेल जो है ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो ऑटर जो है बहुत इंजॉय कर रहा है खेलता हुआ वाटर पे. और वो सीख भी जाता है कि बाथरूम के फॉसेट को खुद से खोलना भी सीख जाता है. और राइटर जो है बहुत अमेज्ड होते हैं उसके साथ गेम्स खेलते हुए, और बहुत अमेज्ड होते हैं. और वो मैक्सवेल जो है बहुत खुश होते हैं उसके साथ. अब ये होता है कि मैक्सवेल को वापस से इंग्लैंड रिटर्न होना होता है और वो अपने पेट ऑटर के साथ,
लेकिन जो ब्रिटिश एयरलाइंस जो होते हैं ना इंग्लैंड के, वो उसका एक रिस्ट्रिक्शन रहता है कि वो ह्यूमन बींग्स के साथ एनिमल्स को कैरी नहीं कर सकते, तो इसलिए वो एक अनदर फ़्लाइट बुक करते हैं जो अलाउ करता है मिस को उसके पेट को उसके साथ ट्रैवल करने के लिए। और जो न्यू एयरलाइंस जो रहता है एयरपोर्ट में, वहाँ पे वो उसको इंसिस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप जो मिस को है उसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, ताकि वो अदर को पैसेंजर्स को फ़्लाइट के अंदर डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए मैक्सवेल जो है बॉक्स को अरेंज करते हैं बिफोर द फ्लाइट और मिशबिल को अंदर रख देते हैं बॉक्स में और चले जाते हैं मील करने के लिए कुछ। और जब मैक्सवेल जो है राइटर जो है वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि बॉक्स में जो है वो 2 होल किया हुआ है, 2 छेद किया हुआ है और उसके एजेस में है, जो उसके कोने में है वो ब्लड से स्टेन्ड है, ब्लड का दाग लगा हुआ है। वो समझ जाते हैं कि मिस ने ही ऐसा किया होगा और अब अपने आप को इंजर्ड कर लिया होगा बॉक्स के अंदर। वो बॉक्स को पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर देते हैं और एयरपोर्ट चले जाते हैं, फ़्लाइट में चले जाते हैं। पहले ही सब कुछ हो रहा है और जैसे ही फ़्लाइट पे वो बोर्ड होते हैं वो पूरा इंसिडेंट एयर हॉस्टेस को बताते हैं। और वो एयर हॉस्टेस काइंड नेचर की थी, बहुत ही जेनरस थी, इसीलिए वो कहती है कि आप अपने पेट को अपने लैप में रखिए, गोद में रखिए, ना कि उसको लॉक करके रखिए कंटेनर में। मैक्सवेल जो है वो बहुत खुश होते हैं उसके काइंड वर्ड्स से कि एक स्ट्रेंज पर्सनालिटी जो है वो मुझे अंडरस्टैंड कर रही है मेरे सिचुएशन को और मुझे अलाउ कर रही है उसे बॉक्स में ना रखने से। और जैसे ही बॉक्स खोला जाता है, मिस जो है वो उछल करके हवा में बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट करने लगता है, बहुत ज़्यादा हल्ला, मतलब बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है फ़्लाइट में। सारे पैसेंजर्स जो है ना वो डर जाते हैं, इधर उधर वो दौड़ने लगता है, वो एक पेट एनिमल होता है ना इसीलिए। और बहुत सारी को पैसेंजर्स जो होते हैं ना, वो जो फ़्लाइट में बैठे हुए रहते हैं, वो बहुत आश्चर्य हो जाते हैं कि इसे किसने अलाउ किया, और वो बहुत आश्चर्य हो जाते हैं वो इधर उधर उसे घूमता हुआ देख करके। लेकिन जो एयर हॉस्टेस रहती है वो बहुत काइंड हार्टेड रहती है, अगेन एज आई हैव सेड ऑलरेडी। और एयर हॉस्टेस क्या करती है, वो गुस्सा ना हो करके वो क्या करती है, वो मिस को लेती है और मैक्सवेल को जा कर के दे देती है। जैसे ही वो लोग लंदन रीच करते हैं, मैक्सवेल जो है क्रू को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, थैंक्स बोलता है उसके सपोर्ट के लिए। और जैसे ही मिस लंदन पहुंचता है वो तुरंत ही वहाँ एडजस्ट कर लेता है धीरे धीरे, और वो खेलने के लिए बहुत, वो वहाँ जाकर के वो खेलने लगता है, मार्बल के साथ खेलता है, पिंग पोंग बॉल्स के साथ खेलता है। और राइटर जो है ना बहुत ज़्यादा अमेज़ हो जाता है गेम से, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है गेम खेल करके, ओके, कि वो यहाँ पे एडजस्ट करा, बहुत खुश हो जाता है देख करके कि जो मिस जो है एक पेट एनिमल जो है वो एडजस्ट कर गया है लंदन में, एक न्यू प्लेस में। मैक्सवेल जो है वो हमेशा मिस को वॉक पर ले जाया करते थे, और वो जो पीपल ऑफ लंदन जो है वहाँ के जो वॉक पे ले जाते थे मॉर्निंग वॉक में, वो बहुत ज़्यादा ही अलग अलग गेस करते थे वो पेट को लेकर के, क्योंकि ना ये तो डॉग था ना ये कैट था, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ पेट मैक्सवेल ने रखा था जो कि किसी नहीं रखते हैं। कोई बोलता था कि ये एक बेबी सील है, कोई बोलता था बीवर है, कोई बोलता था ये स्क्विरल है, ओके। एंड
और बहुत कोई ऑटर को हिप्पो के भी नाम से बुलाते थे। और एक शॉकिंग रिस्पॉन्स उन्हें तब मिला जब उन्हें एक लेबर जो था, जो कि एक छेद कर रहा था, वो उससे पूछा कि ये क्या है। वो कुछ गेस भी नहीं किया, वो डायरेक्टली पूछ लिया कि ये क्या है। तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था राइटर को, क्योंकि वो एंजॉय कर रहे थे उसकी कंपनी। तो ये स्टोरी फ्रेंड्स यहीं पे ख़त्म होती है उसकी समरी। और इस स्टोरी में जैसे आप लोगों ने देखा है कि इसमें ब्यूटीफुल बॉन्ड दिखाता है ऑथर का उसके पेट ऑटर के साथ, मिस बिल।